ये मल्टीप्लाई करने से भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो होगा ये मॉडुलस होगा, और मैंने इसको आर से, कैपिटल आर से डिनोट किया है। कैपिटल आर मॉडुलस होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। और इनको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो ये आएगा सिस थीटा। Argument of Z1, Z2 product, this product, argument of this product Z1, Z2, Zn is argument of Z1 plus argument of Z2, argument of Zn plus 2 के पाई। आज मैं ये प्रूव करूंगा ये प्लस 2 के पाई क्यों आता है, आई विल एक्सप्लेन इट, और ये प्रूव करूंगा। और मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये उसी के कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर है। मेरा नाम है केसी जोशी, मैं आईआईटी कानपुर से बीटेक हूं, और मैंने आपके लिए अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक सीरीज स्टार्ट की है। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है 2.0, तो आपको अगर डिटेल में पढ़ना है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपको ऐसी सीरीज और भी मिलेंगी, और बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जो काफी डिटेल में होंगे। कई लेक्चर्स हैं, एक डेढ़ घंटे के हैं, वो भी आपको मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैथ्स को विजुलाइज कराना और नई नई प्रॉब्लम आईआईटी में कैसे बनती हैं ये मैं सिखा दूंगा, और आईआईटी की प्रॉब्लम को ओरल कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको सिखा सकता हूं। लेकिन इसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना होगा या ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। तो देखिए पहले छोटी सी बात, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, Z2, Zn ये इसके बराबर होगा और प्लस 2 के पाई होगा। पहले इसको प्रूव कर रहे हैं, देखिए मैंने एक चीज बताई थी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम r सिस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो Z1 को मैंने मान लिया r सिस थीटा 1, और Z2 को मान लिया r2 सिस थीटा 2, और ऐसे ही Zn को मान लिया मैंने Rn सिस थीटा n। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम r सिस थीटा फॉर्म में लिख सकते हैं। Z1 का मॉडुलस R1 है मान लिया, और Z1 का आर्गुमेंट क्या है, थीटा 1 है। अब मैं अगर Z1, Z2 और Zn को मल्टीप्लाई कर दूं तो आएगा R1 सिस थीटा 1, R2 सिस थीटा 2, Rn सिस थीटा n। अब ये देखिए मॉडुलस जो है R1, R2, R3, Rn ये आ जाएगा, और सिस थीटा 1, सिस थीटा 2 और सिस थीटा n ये आएगा। क्लियर। अब आप एक चीज देखिए कि अगर इन कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ये आया, ये मल्टीप्लाई करने से भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये जो होगा ये मॉडुलस होगा, और मैंने इसको आर से, कैपिटल आर से डिनोट किया है। कैपिटल आर मॉडुलस होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इनको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो ये आएगा सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस प्लस थीटा n। ये पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है कि अगर आप सिस थीटा को सिस बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है सिस थीटा प्लस बीटा, प्रूफ किया था। तो सिस थीटा 1 को सिस थीटा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2, और ऐसे सबको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा सिस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n ये आया, और इसको मैंने डिनोट कर दिया ये थीटा, कैपिटल थीटा से। ये तो ये हो जाएगा r सिस और ये थीटा। तो Z1 इंटू Z2 इंटू Zn एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस है कैपिटल R, और जिसका आर्ग्यूमेंट क्या है, कैपिटल थीटा, बड़ा वाला थीटा। ये है थीटा, मतलब ये है।
क्लियर? अब देखिए, अगर मुझे ये निकालना हो आर्गुमेंट ऑफ Z1, Z2, Zn, इसका मुझे आर्गुमेंट चाहिए, इसका आर्गुमेंट चाहिए। तो इसका आर्गुमेंट क्या है? कैपिटल थीटा। थीटा मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा n, ये आएगा। और व्हाट इज थीटा 1? थीटा 1 इज आर्गुमेंट ऑफ Z1, तो ये होगा आर्गुमेंट ऑफ Z1, थीटा 2 आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ थीटा n। तो ये तो प्रूव हो गया कि ये प्रोडक्ट का जो आर्गुमेंट है वो सबके अलग अलग आर्गुमेंट्स के सम के बराबर होगा, लेकिन इसमें 2 के पाई ऐड कर दिया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है? दिस इज अनदर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इधर क्यों ऐड करते हैं। Z1, Z2, Z3 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनका एक प्रोडक्ट है ये, और ये प्रोडक्ट भी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका भी एक आर्ग्यूमेंट होगा। लेकिन जब आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं हम, तो वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट होता है। ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मतलब माइनस पाई और पाई के बीच में होगा, माइनस पाई और पाई के बीच में होगा। तो ये इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो माइनस पाई और पाई के बीच में होना चाहिए। लेकिन Z1 का आर्ग्यूमेंट, Z2 का आर्ग्यूमेंट से सबको ऐड करोगे तो हो सकता है कि ये सम जो आए वो माइनस पाई और पाई के बीच में ना आए, या तो पाई से बड़ा हो जाए या माइनस पाई से क्या हो? छोटा हो। तो अब हम लोग ये 2 के पाई लिखते हैं और k की ऐसी वैल्यू रखते हैं कि जिससे कि ये जो पूरा टोटल आ रहा है वो माइनस पाई और पाई के क्या हो जाए? बीच में हो जाए। क्योंकि किसी का भी आर्गुमेंट पाई से ज्यादा नहीं हो सकता, माइनस पाई से कम नहीं हो सकता है। क्लियर? इसको एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं। देखिए एग्जांपल, सपोज Z1 आर्गुमेंट ऑफ Z1 सपोज है 2 पाई बाय 3, आर्गुमेंट ऑफ Z2 है सपोज पाई बाय 2, आर्गुमेंट ऑफ Z3 है पाई बाय 4, सपोज ये है। तो देखिए इस केस में आर्गुमेंट ऑफ Z1, Z2, Z3 जो होगा वो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z3 प्लस 2 के पाई। Z1 का आर्गुमेंट 2 पाई बाय 3, Z2 का आर्गुमेंट पाई बाय 2, Z3 का आर्गुमेंट पाई बाय 4 और प्लस 2 के पाई किया, लिखा भी के वैल्यू हम देखेंगे क्या होगी। तो पहले देखिए क्या आ रहा है, ये कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो एलसीएम पहले लिया, कितना आ गया? 12, 8 पाई प्लस 6 पाई प्लस 3 पाई प्लस 2 के पाई। तो आया कितना आया? 8, 6 और 3 9, 9, 8, 17 बाई, तो 17 पाई बाई 12 प्लस 2 के पाई। अब देखिए ये 17 पाई बाई 12 जो है वो पाई से क्या है? ज्यादा है। पाई से क्या है? ज्यादा है, पाई से कम होना चाहिए। तो अब मैं के की ऐसी वैल्यू रखूंगा कि टोटल जो हो जाए वो पाई से कम हो जाए।
माइनस पाई और पाई के बीच में आ जाए। तो अब मैं यहां पर अगर k की वैल्यू जो है वो रख दूं -1, अगर मैंने k -1 रखा तो देखिए क्या होता है, नेगेटिव रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव रखेंगे तो बढ़ जाएगा और बड़ा हो जाएगा ये। तो नेगेटिव मैंने -1 रखा, -1 रखने से आया 17 π/12 -2 पाई इज इक्वल टू आया कितना, -7 π/12। और -7 π/12 जो है वो माइनस पाई और पाई के क्या है, बीच में है। तो हम लोग k की वैल्यू रखेंगे -1 और k की वैल्यू -1 रखते ही आया -7 π/12। इसलिए Z1 Z2 Z3 का आर्गुमेंट जो होगा वो -7 π/12 होगा। कई लोग ये मिस्टेक कर सकते हैं कि 17 π/12 लिख दें, नो, क्या होगा, -7 π/12। जब भी हम आर्गुमेंट की बात करते हैं, अगर कुछ नहीं दिया है तो वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है बिटवीन -पाई एंड पाई। तो इसका -7 π/12 होगा। अब k की वैल्यू -2 रखोगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, -पाई से भी छोटा आ जाएगा। क्लियर है? तो k की वैल्यू ऐसी रखेंगे, इंटीजर रखेंगे, जिससे कि ये पूरी टोटल चीज जो हो जाए वो -पाई और पाई के बीच में आ जाए। k की वैल्यू ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो एक तो मैंने ये लिखा था, ये प्रूव कर दिया है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 Zn ये मतलब प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर से इनके प्रोडक्ट का जो आर्गुमेंट है वो प्रोडक्ट का आर्गुमेंट इनके अलग अलग आर्गुमेंट्स के सम के बराबर होगा, सम के बराबर नहीं, +2k पाई होगा, ठीक है ये। और अब जैसे मैंने एक ये प्रूव किया है, ये प्रूव किया है, और ये भी अपने आप प्रूव हो रहा है। कैसे, देखिए, ये ऐसे प्रूव हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये निकाला है कि Z1 Z2 Z3 Zn बराबर है R से थीटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, प्रोडक्ट जो आ रहा है, इसका मॉडुलस कितना है, कैपिटल R। मॉडुलस कितना है, कैपिटल R, ठीक। तो देखिए Z1 Z2 Zn का जो मॉडुलस है वो कैपिटल R। कैपिटल R क्या चीज है, R1 R2 R3 Rn। व्हाट इज R1, मॉड Z1, R2 मॉड Z2, Rn मॉड Zn, ठीक। ये मॉड Z1 क्या चीज है, R1, मॉड Z2 क्या है, R2। इसलिए प्रूव हुआ कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट का मॉडुलस निकालना है तो उनका अलग अलग मॉडुलस निकाल करके उनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, अगर Z1 है 1 + i, Z2 है 2 - i, Z3 है 3 + 2i, और बस मान लीजिए ये है। और सपोज हमें फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 फाइंड करना है। तो एक तरीका तो यह है कि आप पहले तीनों को मल्टीप्लाई करो, Z1 Z2 Z3 को, और फिर उसका मॉडुलस लो। लेकिन देखिए उससे बेटर यह है कि मैं इस चीज का यूज कर लूं कि Z1 Z2 Z3 का प्रोडक्ट का मॉडुलस इनके अलग अलग मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मॉड Z1 इसका मॉडुलस √2, Z2 का मॉडुलस एंड ये 4, ये क्या हो जाएगा 5, Z3 का मॉडुलस कितना आया, इसका Z3 का मॉडुलस 3² + 4, ठीक है, मतलब 9 + 4,
कितना आया? √13, √13। तो आंसर इसका आ जाएगा 130 √। ये इसका मॉडुलस होगा। और एक तरीका ये हो सकता था कि पहले मल्टीप्लाई करते आप तीनों को और फिर मॉडुलस निकालते। यहां क्या किया है, पहले मॉडुलस निकाल लिया सबका अलग अलग और इनको मल्टीप्लाई कर दिया है, वो इसके बराबर होगा। ये अभी मैंने प्रूव किया था। तो देखिए मैंने दो चीजें साइमल्टेनियसली प्रूव की हैं कि प्रोडक्ट का आर्गुमेंट सबके अलग अलग आर्गुमेंट के सम के बराबर होगा, +2 के पाई और करना पड़ेगा। और मॉडुलस में भी प्रोडक्ट का आर्गुमेंट सबके अलग अलग आर्गुमेंट के प्रोडक्ट के, सॉरी, मॉडुलस का आर्गुमेंट, ये प्रोडक्ट है, इसके मॉडुलस का सॉरी, Z1 Z2 Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनके प्रोडक्ट का मॉडुलस इनके अलग अलग मॉडुलस के प्रोडक्ट के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक। अब देखिए ये दोनों चीजें भी मैं साइमल्टेनियसली एक साथ प्रूव कर रहा हूं। ये और ये मैं एक साथ प्रूव कर रहा हूं। देखिए कैसे। फिर से वही मैंने काम किया कि Z1/Z2, Z1 को R1 सिस θ1 और Z2 को R2 सिस θ2 रख दिया। R1/R2 और ये हो जाएगा सिस θ1 माइनस θ2। कैसे? हमको ये पता है कि सिस थीटा की पावर n जो होता है वो सिस n थीटा होता है। तो सिस थीटा की पावर -1 क्या होगा? सिस माइनस थीटा होगा। और ये जो है 1/सिस थीटा होगा। तो 1/सिस थीटा को ले सकते हैं सिस थीटा की पावर -1 और ये n की वैल्यू -1, तो सिस माइनस थीटा, सिस n थीटा, n की वैल्यू -1। तो यहां पर ये 1/सिस θ2 बराबर होगा सिस, ऊपर जाएगा -θ2 और फिर सिस θ1 और सिस -θ2 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये चीज अप्लाई करेंगे कि सिस थीटा इंटू सिस बीटा, सिस थीटा इंटू सिस बीटा इज इक्वल टू सिस थीटा प्लस बीटा। यहां यही चीज यूज हुई है। कैसे? फिर देख लीजिए इसको। R1/R2 और सिस θ1 और सिस -θ2 हो जाएगा 1/सिस थीटा। 1/सिस थीटा सिस माइनस थीटा, तो 1/सिस θ2 सिस -θ2 और ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए कि Z1/Z2 जो आ रहा है वो आ रहा है, ये आ रहा है। इसको मैंने मान लिया अगर R है और इसको मान लिया अगर थीटा है, तो Z1/Z2 जो आया वो आया R सिस थीटा। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये थीटा। क्या होगा? थीटा। लेकिन अब थीटा है क्या चीज? θ1 माइनस θ2, θ1 माइनस θ2, θ1 आर्गुमेंट ऑफ Z1 और ये आर्गुमेंट ऑफ Z2। लेकिन इसमें 2 के पाई फिर से हम ऐड करते हैं। k की वैल्यू इंटीजर होगी। अब क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि Z1/Z2 का आर्गुमेंट जो होगा -π और π के बीच में होगा। इसका मतलब ये टोटल क्वांटिटी ने -π और π के बीच में आना चाहिए। अगर ये चीज -π और π के बीच में नहीं है तो k की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे ये -π और π के बीच में आ जाए।
ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सपोज Z1 का आर्गुमेंट, सपोज Z1 का आर्गुमेंट है 2π/3 और Z2 का आर्गुमेंट है, चलो -2π/3 ले लिया, ठीक है, क्लियर। तो हमें आर्गुमेंट फाइंड करना है Z1/Z2 का, Z1/Z2 का आर्गुमेंट फाइंड करना है। तो देखिए, आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस 2π। Z1 का आर्गुमेंट है 2π/3, Z2 का आर्गुमेंट है -2π/3, तो 2π/3 प्लस हो जाएगा, ये आया, ये आ गया कितना 4π/3। 4π/3 पाई से बड़ा है, पाई से क्या है, बड़ा है, मोर देन पाई, इसलिए k की वैल्यू रखेंगे, यहां नेगेटिव रखेंगे जिसे कम करना है। अगेन यहां पर भी अगर मैं k को रख दूं -1, तो k को -1 रखने से क्या आएगा 4π/3 -2π, और ये आएगा -2π/3, ये आएगा -2π/3, ठीक है। और -2π/3 जो है वो -π और पाई के बीच में है। तो देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग कि Z1/Z2 का जो आर्गुमेंट होगा, आर्गुमेंट ऑफ Z1/Z2 जो होगा वो -2π/3 आएगा। तो कभी कभी ये मिस्टेक कर सकते हैं, 4π/3 लिख देते हैं, नहीं, -2π/3 आएगा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात होगी। आइए नेक्स्ट। अब एक चीज और कि अभी मैंने ये कैलकुलेट किया है कि Z1/Z2 ये है। तो देखिए, अगर Z1/Z2 ये है तो मॉड ऑफ Z1/Z2 क्या होगा, मॉड अपॉन मॉड, ये होगा कैपिटल R इसका क्या है, ये मॉडुलस है। और व्हाट इज कैपिटल R? कैपिटल R इज R1/R2, R1/R2, ये कैपिटल R क्या है, R1/R2। R1 क्या है, मॉड Z1, R2 क्या है, मॉड Z2। तो देखिए, ये प्रूव कर दिया है कि Z1/Z2 का मॉडुलस लेना हो तो आप Z1 का मॉडुलस लीजिए और Z2 के मॉडुलस से डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल Z1 सपोज है का Z1 2 + 3i, Z2 है 4 - 3i। तो आपको मॉडुलस ऑफ Z1/Z2 फाइंड करना है। एक तरीका तो यह होगा कि पहले Z1 को Z2 से डिवाइड करें, वो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना होता है, वो सब करिए। दूसरा ये है बेटर कि ये जो मॉडुलस होगा ये मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 के बराबर होगा। मॉड Z1 इज 2 + 3i का मॉडुलस 4 + ये 9 √ ये आया। मॉड Z2 होगा √16 + 9, ठीक है। तो √13 डिवाइडेड बाय √25,
मतलब √13/5, ठीक है। तो ये इसका मॉडुलस होगा। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे कुछ बातें और लेके आऊंगा और बिल्कुल जीरो लेवल से हर कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, ठीक है। तो वेट करिए नेक्स्ट मेरे वीडियो का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जोशी क्लासेस 2.0।